जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दरबार में। तो मेरे बच्चों आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का यानी क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट जो 2 वीडियो है, ठीक। और ये दूसरा चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो क्लास कर चुके हैं। सबसे पहले पार्ट 1 क्लास आप नहीं देखे तो जाके एक बार जरूर देखें। तो पार्ट 1 क्लास में जो है जितने सारे टॉपिक पर डिस्कस किए हैं सभी के सभी टॉपिक पर जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, सब के सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग पार्ट 2 में भी देखेंगे कि पार्ट 2 जो है पार्ट 2 में सब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी के सभी को हम लोग अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियोस में बने रहना, ठीक है, क्लासेस में बने रहना है। तो आप जो शुरू से अंत तक वीडियोस में बने रहते हैं तो आपका सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का दिक्कत सारा का सारा क्या हो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग लेके चलते हैं आगे। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो है ये जो वीडियोस होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही क्या इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। क्योंकि यह क्लास यदि कर लिए आपका इस चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों का दोनों टेंशन आपका बिल्कुल समाप्त होने वाली है, ठीक है। और ऐसे भी जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन जो 10 जो है इस चैप्टर का जो है 10 महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूँ, वह यदि आप नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं। इसका भी एक रीजन है क्योंकि हम सब्जेक्ट क्वेश्चन पहले करा रहे थे, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का जो हम सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ही करा रहे थे। तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर जो है आप पहले क्या चैप्टर को हमको समझा दीजिए, उसके बाद ही सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का ये, तो उसके आधार पर ही हम लोग क्या जो अगले बार से जो पढ़ाई होंगे पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। उससे पहले और एक बार बता दें, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो उससे पहले कर लीजिए। उसके साथ साथ है जो भी क्लासेस करते हैं उसका पीडीएफ आप दे लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए 6200590457 नंबर, इस नंबर पर क्या कीजिए कॉल कीजिए और कॉल करके जो है आप क्या कर सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होती है, चाहे क्या चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन का पीडीएफ हो या चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का पीडीएफ हो, सारा का सारा, या फिर पढ़ रहे इसका भी पीडीएफ हो, आप सारा का सारा पीडीएफ जो है आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है। तो आज का टॉपिक होने वाले हैं गराज जो है सेल, ठीक है। गराज सेल, गराज जो है सेल जैसे बोला क्या हालात उत्पन्न होने वाले कारण, गराज सेल जैसे हालात जो उत्पन्न होने वाले कारण था, ये कारण आखिर था क्या, इस कारण पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, ये कारण आखिर हम लोग का था क्या, ठीक है। तो इस टॉपिक पर जो भी सब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों पर हम लोग विस्तृत से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा भी दिक्कत होने वाला नहीं है और इस टॉपिक को पढ़ ले, इस टॉपिक का सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका दूर हो जाने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण उद्योग की कीमत कम से कम करके जो है आगे की बोला की गई और जो है उन्हें ओने, ठीक है, बोला ओने पोने जो है दामों पर बेच दिया गया। सबसे पहले जो भी महत्वपूर्ण क्या उद्योग था उसकी जो कीमत था कम से कम करके जो है उसका आगा गया, एक जो माप किया गया और कम माप किया गया जो है सबसे कम से कम दाम पर उसको क्या बेच दिया गया। हालांकि जो है इस बिक्री में भाग लेने वाले के लिए जो है सभी नागरिक को अधिकार बोला क्या अधिकार जो पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश जो है नागरिकों ने अपने जो अधिकार पत्र बोला क्या कबाला, ठीक है, बोला क्या काला बाजारियों क्या हाथों बेच दिए, ठीक है। क्योंकि उन्हें जो है धन की जरूरत थी, क्या थी, क्योंकि उन्हें क्या थी प्रत्येक नागरिक को धन की जरूरत थी, इसलिए क्या उसने काला बाजारी को क्या दिया कम से कम दाम पर क्या बेच दिया, ठीक है। अधिक दाम पर, अधिक जो दाम है उस पर खरीदने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए कम से कम दाम पर क्या इसको बेच दिया। रूस मुद्रा जो है क्या रूबल, ठीक है, के माध्यम से रूबल के मूल्य में जो है बोला क्या नाटकीय ढंग से बोला गिरावट आई, और जो है क्या ये गिरावट आई कि सिर्फ नाटकीय ढंग से गिरावट आई, कुछ दिन दिखावे के लिए जो है कुछ दिनों तक इसको क्या गिरावट में रखा गया। और जो मुद्रा, ठीक है, बोला क्या मुद्रास्फीति जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की बोला क्या जमा पूंजी क्या हुआ जाते हैं। और इस तरह से ये मतलब दिखावा के लिए जो है इतना गिरावट जो दिखावा जो गिरावट था इतना दिन तक रखा था कि जिसके बाद पूंजीवादी था जमा जो पूंजी सारे के सारे क्या हो गया नष्ट हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों एवं मेरे दोस्तों, इस टॉपिक पर जो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है और कोई ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है चाहे आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन हो या फिर चाहे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो, ये बनते नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं जाएंगे कि सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से बनते ही नहीं है, ठीक है। और एग्जाम लेवल के है ही नहीं है, तो यहाँ से आपको एक भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ना सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र क्या पढ़ने वाला है, संघर्ष और तनाव जो क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके संघर्ष और तनाव के क्षेत्र।
पूर्वी सोवियत संघ ने अधिकांश जो है गणराज्यीय संघर्ष की आशंका थी वाले क्षेत्र, जो क्या है पूर्वी सोवियत संघ जो है अधिकांश जो गणराज्यीय संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र। देखो पूर्वी जो सोवियत संघ है कैसा क्षेत्र है, तो अधिक से अधिक बोला क्या गणराज्य संघर्ष जो है, गणराज्य संघर्ष जो है ऐसी बोला क्या आशंका वाले क्या क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे आशंका वाले क्या क्षेत्र है। इन देशों में बाहरी ताकतों का केवल दखल, ठीक है, दखलंदाजी केवल भी बढ़ी, ठीक है। यहाँ से संभावना है थोड़ा पूछने का, किन देशों में बाहरी ताकतों की दखलदारी बढ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किन देशों की जो है बाहरी ताकतों की दखलंदाजी जो है क्या बढ़ी है, ठीक है। तो सोवियत जो पूर्व क्या जो पूर्व क्या सोवियत संघ जो है उसमें क्या उस देश में बोला बाहरी देशों की जो ताकत है, क्या बाहरी देशों का ताकत जो उस देश में सोवियत संघ में क्या दखलंदाजी दिया है, ठीक है। रूस के दो बोला गणराज्यों बोला क्या चेनिया और क्या क्या दागिस्तान में जो है, दागिस्तान में हिंसक बोला क्या अलगाववादी, ठीक है, बोला क्या अलगाववादी जो आंदोलन चले, ठीक है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि रूस के 2 गणराज्य, ठीक है, क्षेत्र कौन कौन है, ये क्या क्या चेचेनिया और क्या हो गया दागिस्तान, ठीक है। ये जो क्या है रूस के 2 गणराज्य क्षेत्र है और इसमें जो है तो हिंसक गणराज्य, ठीक है, हिंसक जो है अलगाववादी आंदोलन चले, ठीक है। पूछ सकता है आपसे रूस में कहाँ जो है हिंसक जो है अलगाववादी आंदोलन चले, तो रूस में चले, कहाँ चले, तो रूस में चले। रूस के किस क्षेत्र में चले, क्या क्या चेचेनिया और किस में चले, दागिस्तान में चले, ठीक है। अगला टॉपिक में और जो है भागों में चेचक तथा जो क्या क्या लिखा क्या स्लोवाकिया ने बात किया, और जो है अरब क्या लिखा है, अरब जो है क्या स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग क्या है, तो 21वीं सदी में पश्चिम एशिया में, किस सदी में, 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी में बोला क्या 21वीं शताब्दी में, ठीक शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। देखो 21वीं सदी में क्या शुरू हुआ, तो 21वीं सदी में पश्चिम एशिया में, कहाँ में, तो पश्चिम एशिया में लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो 21वीं सदी में पश्चिम एशिया में देश में, ठीक है, पश्चिम एशिया जो है उससे देशों में क्या लोकतंत्र के लिए क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, विरोध का प्रदर्शन शुरू हुआ और जन आंदोलन शुरू हुआ। तो यहां से पूछ सकता है कि 21वीं शताब्दी में, ठीक है, पश्चिम एशिया में 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में कौन सा प्रदर्शन शुरू हुआ, ठीक है, कौन सा प्रदर्शन शुरू हुआ, तो क्या लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन इसमें शुरू हुआ, जिसको हम लोग जन आंदोलन भी कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं जन आंदोलन भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। जन आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ, जन आंदोलन, ऐसा क्वेश्चन जो है इसको वैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि जन आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 21वीं शताब्दी में जन आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे आंदोलन जो है, ऐसे ही एक आंदोलन को, ठीक है, बोला क्या अरब हमला क्या स्प्रिंग नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही आंदोलन जो है एक आंदोलन था जिसका नाम क्या अरब जो है स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है क्या बोला ट्यूनिशिया में जो है 2010 के बोला मोहम्मद बोला क्या बाउनिजी के बोला आत्मदाह के साथ, ठीक है। अरब स्प्रिंग जो है आंदोलन कब हुआ था, तो अरब जो है आंदोलन, अरब स्प्रिंग जो आंदोलन हुआ था 2010 में हुआ था, ठीक है। किसके दहा बोला क्या, जो मोहम्मद बाउनिजी के दहा बोला क्या आत्मदाह के साथ हुई है, किसके साथ हुई है, यानी पूछ सकते हैं अरब स्प्रिंग जो है क्या आंदोलन जो है किसके साथ हुआ, किसके दहा से हुआ था, तो बाउनिजी दहा आत्मदाह जो है इसके साथ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 2010 को हुआ। अगला टॉपिक है विरोध प्रदर्शन के तरीके, जो विरोध प्रदर्शन है उसके तरीके क्या है, बोला हड़ताल हो गया, धरना हो गया, मार्च हो गया, रैली हो गया, इनके माध्यम से जो है क्या विरोध क्या प्रदर्शन किए जा रहे थे, ठीक है। इनके माध्यम से ही जो विरोध प्रदर्शन बिल्कुल किए जा रहे थे। अगला टॉपिक है विरोध प्रदर्शन का कारण क्या क्या था, कारण पूछा आपको, तो देखिए जनता का असंतोष, जनता बिल्कुल उस डिसीजन से, उस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए क्या हुआ विरोध हुआ। एक हो गया गरीबी, दूसरा हो गया तराशाही और तीसरा मानव अधिकार का उल्लंघन।
जो मानव का एक अधिकार है उसका बिल्कुल जो उल्लंघन किया जा रहा। और अगला होगा भ्रष्टाचार किया जा रहा। और जो है क्या बेरोजगार। ठीक है, क्या हो गया बेरोजगार। ये इन क्या थे विरोध के प्रमुख कारण जो है ये थे। कौन सा विरोध का प्रमुख कारण थे ये? तो विरोध जो थे हम लोग अभी टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े? विरोध प्रदर्शन के कारण, विरोध प्रदर्शन जो हम लोग क्या जो अरब स्प्रिंग जो है इन विरोध के क्या है कारण। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया बल्कान क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी बल्कान क्षेत्र को एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, दोनों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बल्कान क्षेत्र, तो बल्कान गणराज्य जो है क्या युगोस्लाविया जो है गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया। ठीक है, किसके कारण बढ़ गया? तो गृह युद्ध के कारण जो क्या ये कई कारणों में बढ़ गया। तो बल्कि जो गणराज्य क्या लिया युगोस्लाव जो है ये गृह राज्य के कारण जो है क्या कई प्रांतों में बढ़ गया, जिससे शामिल, ठीक है, जिससे शामिल जो है क्या लिया बोस्निया जो है हर्जेगोविना और जो है ऑस्ट्रेलिया जो है क्या क्रोएशिया जो है उन्हें अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक से खास कुछ पूछने वाला नहीं है। और यहाँ से देख लेते हैं तो क्या बाल्टिक क्षेत्र में बोला क्या थियोलियोनिया जी ने मार्च 1990 में अपने आप को बोला स्वतंत्र घोषित किया। और क्या लिया एस्टोनिया बोला क्या एस्टोनिया तलाविया और जो है क्या बोला थियोआनिया जो है 1991 राष्ट्रीय क्या संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सदस्य बने। ठीक है, थियोआनिया जो है ये कब राष्ट्रीय संघ के साथ सदस्य बने? तो 1991 में। उसके साथ साथ जो है तलाविया जो है ये भी 1991 में बने। और एस्टोनिया जो है ये भी क्या राष्ट्रीय संघ राष्ट्रीय संघ है उसके साथ क्या हुआ संयुक्त। ठीक है, चलिए एस्टोनिया जो है कब राष्ट्रीय संघ के साथ संयुक्त हुआ? तो 1991 में। तलाविया जो है कब हुआ? ये भी राष्ट्र क्या 1991 में। और जो है थियोआनिया जो है ये भी क्या 1991 में हुआ, राष्ट्रीय संघ के साथ सदस्य बने। और 2004 में नाटो में शामिल। ठीक है, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन देश जो है नाटो के साथ क्या हुआ शामिल हुआ? तो एस्टोनिया, ठीक है, तलाविया जो क्या थियोनिया, इन तीनों देश जो है क्या हुआ, ठीक है, किसके साथ नाटो के साथ शामिल हुआ। कब हुआ? तो 2004 में जो क्या नाटो के साथ क्या हुआ शामिल। ठीक है, अगला टॉपिक है मध्य एशिया। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मध्य एशिया के जो है क्या ताजिकिस्तान जो है में 10 वर्ष तक जो है यानी जो है 2001 तक जो है गृह युद्ध चला। ठीक है, पूछ सकता है कि क्या तजाकिस्तान में जो है 10 वर्ष तक युद्ध जो है कौन सा मतलब क्या कहाँ चला? तो सॉरी मध्य एशिया में तजाकिस्तान जो है मध्य एशिया के तजाकिस्तान एक क्षेत्र है उनमें 10 वर्ष तक जो है यानी 2001 तक क्या गृह युद्ध चला। कौन सा युद्ध चला? तो इसमें जो है 2001 तक जो है गृह युद्ध चला, यानी घर वाला जो युद्ध होता है गृह युद्ध चला। और क्या औरंगजेबाद जो है क्या आर्मेनिया, यूक्रेन, ठीक है, और जो है किर्गिज़स्तान जो है क्या जजिया में भी गृह युद्ध की स्थिति। इन सभी में क्या गृह युद्ध का स्थिति था। लेकिन इसमें क्या गृह युद्ध हुआ बिल्कुल हुआ नहीं। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विरोध का विशाल भंडार है। क्या बोला है? इसमें से एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, निम्न में से किस एशिया में पेट्रोल का भंडार है? ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, पूछ सकता है कि निम्न में से कहाँ जो है पेट्रोल का विशाल भंडार है? तो मध्य एशिया जो है मध्य एशिया में पेट्रोल का विशाल क्या भंडार है। ठीक है, इसी कारण से यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और जो है तेलों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की ठीक है खड़ा भी बन गया है। तो यहाँ से नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ये टॉपिक जो है यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल का क्या एक विशाल भंडार है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसके बाद नहीं पूछेगा। अगला हो गया पूर्वी साम्यवादी देश और जो भारत। ठीक है, तो पूर्वी साम्यवादी देश के साथ जो है भारत का संबंध अच्छी है। ठीक है, पूर्वी जो साम्यवादी देश है उसके साथ जो भारत का देश है बिल्कुल क्या है अच्छा है, बिल्कुल यानी क्या बेटर है। रूस के साथ जो है विशेष रूप से क्या प्रगत है। और जो भारत का जो क्या संबंध रूस के साथ बिल्कुल क्या है प्रगत। ठीक है, दोनों का जो सपना क्या बहु क्या ध्रुवीय विश्व है। ठीक है, दोनों देश बोला क्या सह अस्तित्व जो है सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का जो है वार्ता द्वारा बोला हर संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बोला क्या दृढ़ीकरण तथा जो है लोकतंत्र की विश्वास करते हैं। 2001 में भारत और जो रूस द्वारा जो है क्या 80 जो है
द्वीप क्षेत्रीय जो है क्या समझौता पर हस्ताक्षर, ठीक है, भारत के रूसी हथियारों का जो है क्या खरीद कर क्या था 2001 में जो है इसमें 2001 में जो है भारत और रूस के द्वारा 2001 में भारत और रूस द्वारा जो है कितने 80 जो है द्वीप क्षेत्रीय जो है समझौते पर जो हस्ताक्षर किया, ठीक है, और भारत रूस से हथियारों का जो है क्या खरीदार बन गया। भारत जो है क्या होगा रूस के हथियारों का क्या बन गया खरीदार बन गया। यानी हो सकता है कि भारत रूस के हथियारों का खरीदार कब बना तो 2001 में बना, ठीक है। यानी भारत ने जो है उसके साथ कब जो है क्या द्विपक्षीय समझौता किया तो 2001 में किया, ठीक है। रूस का तेल जो है आयात, ठीक है, रूस का तेल आयात जो है बोले परमाणु की योजना, ठीक है, तथा जो है अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद की, ठीक है। इसमें क्या बोला कि रूस का तेल आयात, ठीक है, रूस का तेल जो यहाँ आता है आयात और जो परिणामिक योजना तथा जो अंतरिक्ष योजना में भी रूस क्या किया में रूसी मदद किया, ठीक है। और तीसरा हो गया क्या कजाकिस्तान जो है और बोला तुर्की में जिरिस्तान जो है के साथ जो है ऊर्जा, ठीक है, बोला ऊर्जा आयात बढ़ने की कोशिश, ठीक है। पर ठीक है गोवा में दिसंबर 2016 में, ठीक है, गोवा में दिसंबर 2016 में हुए जो है क्या ब्रिक्स जो सम्मेलन के दौरान जो है रूस भारत के बीच, ठीक है, रूस जो है किसके बीच भारत के बीच जो है 17 बोला, ठीक है, क्या 17 वार्षिक सम्मेलन क्या वाला सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जो है रूस के राष्ट्रपति बोला क्या व्लादिमीर, ठीक है, बोला क्या व्लादिमीर जो है पुतिन के बीच रक्षा, ठीक है, बोला रक्षा परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष अभियान, ठीक है, अंतरिक्ष अभियान समय जो है आर्थिक संबंधों को, ठीक है, बोला बढ़ावा देने, उसके आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्य की प्राप्ति पर जो है बल दिया गया, ठीक है। किसमें 2016 में भारत और रूस के बीच में 2016 में, ठीक है, गोवा में जो है 2016 में, ठीक है, हुए जो है किसके ब्रिक्स जो है, ठीक है, बोला क्या ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, किस सम्मेलन के दौरान यानी गोवा में, ठीक है, 2016 में कौन सा सम्मेलन हुआ था तो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन जो है इसी सम्मेलन के दौरान जो है रूस भारत के बीच किसके भारत और जो रूस देश है इसके बीच में 16वें मतलब वार्षिक सम्मेलन कितने वार्षिक सम्मेलन 17वें वार्षिक सम्मेलन जो है में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जो रूस के राष्ट्रपति बोला क्या व्लादिमीर पुतिन के बीच है रक्षा, ठीक है, रक्षा जो है परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष अभियान, ठीक है, अंतरिक्ष अभियान समय जो आर्थिक संबंध जितना सारा उसके साथ साथ जो आर्थिक संबंध जितना सारा था, ठीक है, उसको क्या बढ़ावा देने एवं जो है उनके लक्ष्य को प्राप्त करने पर क्या दोनों ने क्या मिलकर एक बल दिया, दोनों मिलकर जो है एक लक्ष्य दिया और क्या दिया एक बल दिया। तो मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे दोस्तों, ठीक है, जो दो ध्रुव का जो अंत था, पहला जो चैप्टर था दूसरा चैप्टर था बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है। और इस चैप्टर का जो है क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अब रहा सिर्फ और सिर्फ जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं इस चैप्टर का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने लेके आऊंगा, ठीक है, 50 जो है मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो है आप लोग समझ जाएंगे। तो ये जो क्लास होने वाली है ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ, और जो जल्द से जल्द जो आप लोग के सामने लेके जो है कल मैं हाजिर होऊंगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। और इन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है, ठीक है, और आप जो है 400 प्लस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है इस चैप्टर का जो 10 जो है क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए हैं 10 कितना सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया मोस्ट वाला तो उनको देखना है, 50 जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है उसको भी देखना है, और वीडियो तो आप जो है क्लासेस का जो है ये चैप्टर का जो वीडियो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरे तरफ से विदा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले इसी चैप्टर का जो है अगले वीडियोस में, ये नहीं कह सकते हैं इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो और बेहतर।